तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं भोलेनाथ की उस प्रतिमा की जिसे घर में स्थापित करने से व्यक्ति की हर जरूरत पूरी हो जाती है, अच्छी सेहत मिलती है, शादीशुदा रिश्तों में प्यार बढ़ता है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, शिवलिंग के बारे में तो अक्सर हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शिव प्रतिमा। कैसी शिव प्रतिमा घर में स्थापित की जाए, किससे घर में सुख चैन बढ़ेगा, घर परिवार में शांति रहे, बताइए पंडित जी। देखो पूजा, सही बात यह है कि हमारे शास्त्रों का निचोड़ है कि शिव जी की उपासना का सबसे सर्वोत्तम तरीका जो है वो शिवलिंग की पूजा है। जी। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है। शिवलिंग और कुछ नहीं है, संपूर्ण चराचर जगत के ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वही स्वरूप है शिवलिंग का। शिवलिंग में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है, ठीक है। और हमारे शास्त्रकार लिखते हैं, आत्मा त्वम, हे शिव, हमारे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो आप हो। आत्मा त्वम गिरिजामती, और जो हमारी बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है। आत्मा आप हैं और बुद्धि मेरी पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, ये जो श्वास हमारे अंदर आती जाती है, प्राणवायु जिसको हम कहते हैं, ये आपके नंदी आदि शिवगण है। सहचरा प्राणा शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर जो है भगवान शिव आपके निवास करने योग्य स्थान है। सहचरा प्राणा शरीरम गृह, पूजा ते विषयोपभोग रचना। जो भी मैं नहाता हूँ, तेल लगाता हूँ, कंघी करता हूँ, चंदन लगाता हूँ, सजता हूँ, संवरता हूँ, वो आपके पूजन का उपचार है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ तो ये आपके समाधि की अवस्था है। जो आप समाधि लेते हो, ये मेरे सोने की अवस्था आपकी समाधि की अवस्था है। निद्रा समाधि स्थिति। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, जितने कदम मैं चलता हूँ, चाहे सड़क पर, चाहे बगीचे में, चाहे घर में, वो मैं आपकी सिर्फ परिक्रमा करता हूँ, गोल गोल आपके चारों तरफ घूमता हूँ, और कुछ नहीं करता हूँ। क्या करता हूँ? आपके चारों तरफ गोल गोल घूमता हूँ। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जो कुछ मैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, उर्दू में बोलता हूँ वो सब आपके लिए प्रार्थना में कहे हुए शब्द है। सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तद दखिलम संभोतो आराधनम। जाने अनजाने में जो भी मैं कर्म करता हूँ, हे भगवान शिव, वो सब आपके आराधना का क्रम है, इसे आप स्वीकार करिए। तो शिव की पूजा उपासना का सर्वश्रेष्ठ मूल मंत्र ये है जी। लेकिन साकार उपासना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले भी अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए कैसे, किस मूर्ति से अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि जो लोग आपकी साकार उपासना करते हैं, आपके रूप की उपासना करते हैं, आप उनके ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं कि जो आपको अक्षर ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, ओंकार के रूप में उपासना करते हैं, उनके ऊपर आप जल्दी प्रसन्न होते हैं? तो भगवान ने बताया है कि देखो, जो मेरी साकार उपासना करते हैं, जो मेरे मूर्ति की उपासना करते हैं, जो मुझे पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ पूजन करते हैं, मैं उनके ऊपर जल्दी प्रसन्न होता हूँ। बोले क्यों? कहने इसलिए कि मेरी जो अक्षर रूप की साधना है वो बहुत कठिन है। वो बहुत कठिन है, उसमें मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। अभ्यास योगे न ततो, इसको अभ्यास योग से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत श्रम साध्य साधना है, इसके लिए बहुत कठिन तप की जरूरत है। और मूर्ति की उपासना के लिए किसी कठिन तप की जरूरत नहीं है, केवल श्रद्धा भाव और भक्ति लग गई तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो कहने का आशय यह है, आज हम भगवान शिव की अनेक प्रकार की मूर्तियों की उपासना का महत्व बताएंगे कि हमारे दर्शक किस प्रकार की मूर्ति की उपासना करके क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को कि कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र हैं, अगर कार्तिकेय के साथ भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
व्यक्ति को सुख सुविधाओं की सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। जिस मूर्ति में भगवान शिव एक पैर, चार हाथ, तीन नेत्र वाले होते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हों, जिनकी उत्तर दिशा की ओर भगवान विष्णु और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति हो, ऐसे मंदिर में ऐसे प्रतिमा को घर में स्थापित करके उनकी पूजा करने से व्यक्ति सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है और अच्छी सेहत मिलती है। ऐसी मूर्ति की उपासना करने से अच्छी पत्नी और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी।